अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया है, इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला। जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाने का वादा किया, आज उसी रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। केजरीवाल की कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू, इंडी विद करप्शन पर समाप्त, ये कह रहे हैं कपिल मिश्रा। आपको बता दें, जहां इंडी गठबंधन की तरफ से एक रैली आयोजित की गई है, उसमें विरोधाभास गोपाल राय कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली है, तो वहीं कांग्रेस इससे नकार रही है, कह रहे व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। रामलीला मैदान के कंकड़, पत्थर, मिट्टी और मंच हंस रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं। लालू यादव, ए राजा की पार्टी डीएमके, शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों को राजनीति से हटाने का वचन लेकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे, आज उन्हीं के साथ आम आदमी पार्टी मंच साझा कर रही है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बस इतनी सी कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई और इंडी विद करप्शन पर जाकर इतिश्री होने जा रही है। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और मीनाक्षी, दोनों हमारे साथ हैं। जतिन का पहले यहां पर करेंगे। जतिन, देखिए, इंडी गठबंधन की आज रैली है रामलीला मैदान में। ये वही रामलीला मैदान है जहां से कभी अरविंद केजरीवाल गरजते नजर आते थे, लेकिन आज उसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। आज बिल्कुल ये वो दौर था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की आड़ में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल इसी रामलीला मैदान से हुंकार भरा करते थे और जिन लोगों के खिलाफ वो हुंकार भरते थे, आज उन्हीं के समर्थन का इंतजार अरविंद केजरीवाल की पार्टी को है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरे रामलीला मैदान की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के इक्का दुक्का पोस्टर आपको नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस की बड़ी संख्या में पोस्टर्स हैं, झंडे हैं, बड़े बड़े कटआउट्स। मेरे बीच अगर आपको सामने तस्वीर दिखाएं तो सोनिया गांधी के कटआउट्स हैं, लेफ्ट में आप देखेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इन सबके बड़े बड़े कटआउट्स हैं। तो यहां पर जो पहुंच रहे हैं, ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या ये इंडिया अलायंस की रैली है या कांग्रेस की रैली है, क्योंकि बोला तो ये जा रहा है कि इंडिया अलायंस की रैली है। तकरीबन 27 से 28 पार्टियों के जो नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। तस्वीरें बयां कर रही है कि जैसे कांग्रेस की ये रैली हो। ये गेट आप सामने देख रहे हैं, ये वीआईपी गेट बताया जा रहा है, जहां से तमाम जो बड़े नेता हैं, जिसमें सुनीता केजरीवाल का भी जिक्र किया जा रहा है कि वो यहां पर पहुंचेंगी। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसी गेट से अंदर जाएंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 2 बजे तक की रैली की परमिशन है। 20,000 लोगों का कंसेंट बताया गया है कि तकरीबन 20,000 के आसपास लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन दावे अलग अलग है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे, कांग्रेस अलग दावा करती है। लेकिन इस पोस्टर्स पर जब आप नजर डालते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इस रैली का मुख्य मकसद क्या है। इस रैली का मुख्य मकसद जो इन पोस्टर्स पर नजर आ रहा है, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये मकसद है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो इक्का दुक्का पोस्टर्स आपको यहां पर नजर आएंगे, वो पोस्टर्स ये दर्शा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस लिहाज से की गई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और वो पोस्टर्स बहुत कम है। तो क्या मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ? अगर डिस्कस नहीं हुआ तो आज अभी बिल्कुल जतिन, हम आपके पास लौट रहे क्योंकि एक और बड़ी खबर ये कि दिल्ली बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा है। ये ठगों का मेला है, ये बीजेपी कह रही है। रामलीला मैदान में राम के विरोधी बीजेपी का बड़ा तंज इंडी गठबंधन पर, कहा कि एक ठगों का मेला है। आज इंडी गठबंधन की रैली हो रही है और ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है। दिल्ली बीजेपी ये कह रही है कि ठगों का मेला है रामलीला मैदान में, राम के विरोधी, और बाकायदा पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर के जरिए कैप्शन दिया गया है, ठगों का मेला, बीजेपी इंडी गठबंधन पर इस पोस्टर के जरिए कस रही है तंज।
सीधे रुक कर लेते हैं। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मीनाक्षी, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, लेकिन जब मौका मिला तो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। लेकिन अब तो कांग्रेस ही पल्ला झाड़ रही है। गोपाल राय कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रैली है, लेकिन जयराम रमेश ने कह दिया किसी व्यक्ति विशेष के लिए रैली नहीं है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए रैली नहीं है। बिल्कुल जो ज्वाइंट पीसी है उसमें आतिशी ने भी यही बात कही थी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूं। आप लोग आज यहाँ रैली में शामिल होने के लिए आए, क्या मुद्दे हैं जिसे उठाया जा रहा है? मुद्दे मीनाक्षी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मीनाक्षी, हम लौटेंगे आपके पास, संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें, आज इंडी गठबंधन की ये महारैली, लेकिन मुद्दे को लेकर जो टकराव की स्थिति है वो विपक्षी नेताओं के बीच में ही देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली में ये इंडी गठबंधन की महारैली है। दोपहर 2 बजे तक रैली की अनुमति मिली है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को रैली की प्रमुख वजह बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का रुख इस पर कुछ और ही है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में विपक्ष का महाजुटान, रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन, केजरीवाल गिरफ्तार, लीड लेने की होड़, प्रचार का आगाज, सियासत का सुपर संडे। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व और जबरदस्त ऊर्जा के दम पर ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिशाहीन और पस्त विपक्ष अपने आप को संभालने और जनता के सामने मोदी के विकल्प के तौर पर सामूहिक रूप से पेश करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के पास ना तो नीति है, ना ही नीयत और ना ही कोई चेहरा, ना ही लोकसभा चुनाव से पहले वो मुद्दे और तेजी जिसके दम पर वो मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोक सके। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेताओं का महाजुटान होगा। राहुल, सोनिया, खड़गे, पवार, उद्धव, तेजस्वी और अखिलेश समेत विपक्षी गठबंधन के दिग्गज नेता रैली में शामिल होंगे। रैली का नारा है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से रैली के विषय पर बात करते हैं तो वो इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल बताते हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे किसी खास व्यक्ति से जोड़ने से इनकार करती है। 27 पार्टियों के नेताओं का दिल्ली में महाजुटान हो रहा है, लेकिन मुद्दा अब तक फाइनल नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। कांग्रेस और आप दोनों के रैली को लेकर अपने अपने एजेंडे हैं। हालांकि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस रैली की घोषणा की थी। रैली के मुद्दे पर सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आप में टकराव है। जहां आप इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने की रैली है। दोनों पार्टी रैली को सियासी तौर पर भुनाने में लगी हैं। विपक्ष की रैली में कांग्रेस और आप में लीड लेने की होड़ है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है। मंच के सबसे करीब बैठने की नसीहत भी दी जा रही है। तो आप भी घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने के निमंत्रण दे रही है। यानी किसी भी तरह से गठबंधन में कांग्रेस बनाम आपके बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा। तो इस बीच चर्चा ये भी है कि मिसेस केजरीवाल की आज लॉन्चिंग होने वाली है।